नवादे पश्चात दिशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं, यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनिजनतारिणं, परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरा। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे श्रीमद् भागवतम के एक कक्षा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे द्वितीय स्कंद के पंचम अध्याय श्लोक संख्या 35, 35 नंबर श्लोक। श्लोक इस प्रकार है। सैव पुरुषस्तस्माद् दंडं निर्भिद्य निर्गता, सहस्रोंघ्रियाबुच्च सहस्रानन शीर्षवान्। यद्यपि भगवान महाविष्णु अर्थात कारणोदक विष्णु कारण अर्णव में शयन करते रहते हैं, किंतु वो उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। तो हम लोग को पता है कि भगवान के जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो उसमें से जो संकर्षण, जो संकर्षण का फिर एक चतुर्व्यूह निकलता है, उसे कहा जाता है फिर से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। उसमें से और एक जो संकर्षण है, उस संकर्षण से और एक चतुर्व्यूह निकलता है, वासुदेव संकर्षण, वासुदेव महासंकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो उस महासंकर्षण से निकलता है कारणोदक विष्णु, अर्थात कारण सागर में जो सोए हुए रहते हैं, तो वो गर्भोदक के रूप में कन्वर्ट होते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में वो समा जाते, प्रविष्ट हो। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर लोकों का विस्तार भगवान के विराट रूप पर विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन हम लोग नेक्स्ट श्लोक में, आगे श्लोक में वर्णन करेंगे। 36 नंबर श्लोक में वर्णन है। जस्य लोकान कल्पयन्ति मनीषिणा, कट्यादिभिरध सप्त सप्तोर्ध जगनादिभिः। कि बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन। ये जो 14 भुवन है, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल,
भू भुव सर्ग जन तप मह सख्त, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधलोक अर्थात निम्न लोक। तो ये जो पूरा 14 भुवन है भगवान के जो विराट रूप, उनके विभिन्न अंग प्रत्यंग माना गया है। पाताल है भगवान का चरण, भगवान का शीर्ष है ब्रह्मलोक। तो इस प्रकार वर्णन किया गया है। तो बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं। तो कल्पयंती शब्द जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना कर, कल्पयंती। तो भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते। एक्चुअली जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं, मतलब तथाकथित ज्ञानी, नॉट रियल ज्ञानी, जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो भगवान के द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को दर्शन नहीं कर पाते। उनके दिमाग में घुसता ही नहीं वो। उनको लगता ही नहीं कि यार इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड 3.5 फुट का कृष्ण के अंदर कैसे आए। मतलब उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आता ही नहीं, इसीलिए विराट रूप की कल्पना करते। तो जो कल्पना करते तो भगवान तो सर्व सक्षम है ना, कुछ भी उनके विषय में आप कल्पना करेंगे भगवान उसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान को अगर आप विराट रूप की बात छोड़िए, अगर आप कृष्ण को भी नहीं, विराट रूप को भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो भगवान एक दूसरे रूप में आते हैं। वो क्या है? मृत्यु रूप, काल रूप में आते। इसीलिए जो भक्त होते हैं भगवान के, कृष्ण कृष्ण के द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर रूप को दर्शन करते। तो कौन देख पाते हैं ये? जिसके हृदय में प्रेम है। प्रेमांजन छुरित भक्ति बिलोचन, संत सदैव हृदयसु बिलोकयन्ति। संत जो होता है, जो भगवान के महान भक्त होते हैं, वो सदैव अपने हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के स्वरूपों में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। ज्यादा कहा गया कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे अर्थात कमर के नीचे है। आपका नीचा लोक अधोलोक और कमर के ऊपरी भाग पर ऊर्ध्वलोक। तो कहने का भाव यही है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत है और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का रूप, सब कुछ, एवरीथिंग उनके सचेतन भाव से चलता है। ऐसा नहीं कि अरे वो तो केयरलेस, उनको कौन परवाह करता है पाताल लोक का। नहीं, भगवान की जो चेतना है हर जगह मौजूद है। तो आगे 37 नंबर श्लोक में वर्णन किया गया है, पुरुषस्य मुखम ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः गुरुवरवेश्य भगवतो पदभ्यां सूत्र व्याजया। अर्थात ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो शूद्र है, ये भगवान के विराट रूप के बारे में वर्णन करें। ब्राह्मण वर्ग क्या है? भगवान के विराट रूप का मुख, और क्षत्रिय उनकी भुजा, और वैश्य उनकी जंघा, और शूद्र उनके पांव से उत्पन्न होता है। तो ये सब प्रतिनिधित्व करता है। तो सारे जीव, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सारे जीव भगवान के अंश बताए जाते हैं, कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल। और वह किस तरह है? मानव समाज के 4 विभाग है। पहला इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान वर्ग, जिसे कहते ब्राह्मण। दूसरा है प्रशासक वर्ग, क्षत्रिय, देश कानून विभाग। तीसरा है बिजनेसमैन, व्यापारीगण, वैश्य। तथा चौथा है लेबर, श्रमिक वर्ग, शूद्र। तो ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग। तो इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं है। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से अभिन्न है, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण। यद्यपि पांव जो है वो शरीर का ही अंग माना जाता है, फिर भी मुंह से हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं। पैर का काम क्या है? चलना, फुटबॉल खेलना, और क्या है? अगर मारपीट हो तो किसी को लात मारना, और कुछ नहीं। और पैर का कुछ काम नहीं, लेकिन मुंह का कितना सारा काम है। पानी पीते हैं,
हाँ, अगर नाक बंद हो जाए तो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, बोलते हैं, गाना गाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो मुंह का काम बहुत सारा है। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मुंह या सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण है। तो लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांघें शरीर के अवयव हैं। भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण सेवा के निमित्त है। जितने सारे हम सब जीवात्मा, हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य उनकी सेवा करना। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में हाथ है, तो अगर हाथ बोले कि मैं तुमको क्यों खाना खिलाऊं, तुम खुद खा लो कुत्ता की तरह। जैसे कुत्ता जो है वो खाना खाते हाथ से नहीं खाते, वो डायरेक्ट मुंह से खाते। और हम लोग डायरेक्ट मुंह से नहीं खाते, हाथ के माध्यम से खाते। तो अगर हाथ कभी ऐसे अहंकार बस सोचे कि मैं क्यों तुमको खिलाऊं, तुम खुद खा लो, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान, ये जो विराट रूप है, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर ये लोग अपनी अपनी सेवा अगर बंद कर दे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा समाज में। ठीक। भगवान के शरीर के ये अंग या प्रत्यंग परम पूर्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा। तो मुंह बोलने तथा खाने के लिए, भुजाएं शरीर की रक्षा करने के लिए, पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं, तथा कमर शरीर को स्थित रखने के लिए होती है। अगर कमर नहीं रहेगा तो व्यक्ति टूट जाता है। शक्ति जो है ना कमर से आते हैं। अभी मंगल आरती जा रहे तो एक माता जी मतलब कुब्जा की तरह चल रहे थे। वो कैसे हुआ? क्योंकि उनके कमर में शक्ति नहीं रही, इसीलिए वो इसे डंडा लेके चलते। तो ये स्थिति सबका आता है। हम लोग देखे हैं जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो पुस्तक है, या हम भगवत गीता के जो भगवत गीता यथारूप के जो पिक्चर है, कुछ 16 पिक्चर है, उनमें से एक पिक्चर है जिस प्रकार देहधारी आत्मा अपने बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से कोमर अवस्था, पौगंड अवस्था, वृद्धावस्था और अंतिम में मृत्यु, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्तन। तो उसमें जो पिक्चराइज किया गया है, उसमें जो दृश्य दिखाया गया है, उसके माध्यम से क्या वर्णन है कि पहले हम लोग बच्चे थे, अभी युवक है, बाद में बूढ़ा बनेंगे। और ऐसी अवस्था वो भी दर्शाया गया कि इसे डंडा लेके एक हाथ में, और कमर एकदम नीचे की ओर झुक जाता है। तो कमर की जो शक्ति है पूरे शरीर को टिकाए रखते। तो जब व्यक्ति युवक रहता है, युवक या युवती, तो वो सीधा रहता है, क्योंकि उस समय जो वाइटलिटी है, पावर, शक्ति, वो काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उम्र ढलता जाता है, वो शक्ति भी कम होती जाती है। तो अतएव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए, और शरीर की क्षुधा तृप्ति के लिए भोजन भी करना चाहिए। ब्राह्मण का क्या काम है? जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास वैदिक ज्ञान है, प्रसादम भी पाना है और बोलना भी है कृष्ण कथा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रसाद पा के सोना है। जैसे मुझे याद आया, गरुड़ अपनी एक माँ अर्थात अदिति माता तपस्या कर रही थी, और राक्षस लोग अर्थात असुरगण, दिति के पुत्र, उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे थे। तो गरुड़ का काम है उनको समय पे खाना है। टाइम पे अगर भोजन नहीं मिलेगा तो विचलित हो जाते हैं। तो अभी क्या खाएंगे? उनकी माँ तो सामने है नहीं, वो तो बहुत दूर आए हैं। तो एक राक्षस आ रहा था, तो उनकी माँ ने सिखाया और शास्त्रों से वो पढ़े हैं, शास्त्रों से उनको मतलब वो श्रवण किए हैं कि निरीह निरीह पशु का वध करके खाना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई शत्रुता भाव से तुमसे युद्ध करना चाहते हो तो उनको मार के खा सकते। तो गरुड़ देव ने सोचा कि अभी तो स्थिति ऐसा है कि इतने सारे राक्षस और एक एक करके मुझसे फाइटिंग करने आ रहे हैं, और मुझे भूख भूख भी लग रहा है। और अगर मैं अभी इस टाइम पे नहीं खाऊं तो मैं बहुत कमजोर पड़ जाऊंगा, और अदिति माँ की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो एक राक्षस आया, तो वो गरुड़ उनको पकड़ लिए और अपने मुंह में घुसा दिए, खा लिए। तो उसके बाद अभी पेट तो भर गया, तो अभी नींद आ रहा है। तो गरुड़ देव ने सोचा कि नहीं,
मतलब भगवान की कृपा से खाने को मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी सो जाऊं। अगर सो जाएंगे तब ये लोग दुरुपयोग करेंगे मेरी माँ के साथ। तो इसीलिए मुझे किसी भी स्थिति में अभी सेवा करना है। खाने का मतलब भगवान मुझे खाना दिया तो मुझे अभी सेवा करना है। तो गरुड़ देव ने सेवा किया। तो उसी तरह हम लोगों को इस जीवन में श्रील प्रभुपाद की कृपा से कंफर्ट लाइफ मिला है। इस्कॉन में जो भी ज्वाइन किए हैं या इस्कॉन से जो भी कनेक्टेड हैं, तो उनको अपने आप से ही संतुष्ट नहीं रहना है कि मुझे तो मिल गया, दूसरा क्या करते मुझे क्या ठेका लेके रखेंगे। नहीं, जितना संभव हो सके जा रहे देखो तारे को कृष्ण। ये ब्राह्मण वर्ग का जो उद्देश्य है, उनका जो उत्तरदायित्व है वो बताएंगे। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे कि अतएव समाज के बुद्धिमान वर्ग, विराट रूप का मुख होने के नाते जो ब्राह्मण है अर्थात जो बुद्धिमान है, जो कृष्ण तत्व ज्ञानी है, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, वो कौन है? भगवान के विराट रूप का मुख। तो हमें जैसे हम लोग हैं अर्थात जो कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो हमारा काम क्या है? दूसरों को उपदेश देना, उसको कृष्ण भक्ति में लाना। इस संबंध में कोई फील कर सकता है कि आप अपने आप को क्यों ब्राह्मण मानते हैं या अपने आप को कृष्ण तत्व ज्ञानी क्यों मानते हैं? देखिए, नहीं, मेरे गुरु महाराज इस संबंध में बोले हैं, श्रीमद् भक्ति चारू संघ में। देखिए, इस्कॉन में हम लोग स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम स्टूडेंट है मतलब सब समय स्टूडेंट ही बन के रहे। और इसका मतलब ये नहीं कि हम टीचर है, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़े मतलब मुझे दूसरों से नहीं सुनना है। इस्कॉन में हम सब है, हमारे हमारा दो स्थिति है। पहला, स्टूडेंट भी है हम और टीचर भी है। टीचर होने के नाते प्रचार करना चाहिए, स्टूडेंट होने के नाते श्रवण करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को इसीलिए प्रभुपाद के ग्रंथ को अच्छी तरह अध्ययन करना है, पढ़ना है और समाज में इसे वितरित करना है जितनी मात्रा में हो सके। तो भगवान की क्षुधा अर्थात उनका जो भूख है वो यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। तो बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मण को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाए। तो परमेश्वर के लिए बोलने का अर्थ है भगवान के असली स्वभाव का एवं संपूर्ण शरीर के अन्य समस्त विभाग भागों की स्थिति का प्रसार करना। बोलने का अर्थ है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद सरल भाषा में व्यक्त कर रहे हैं कि बोलने का अर्थ होता है भगवान कृष्ण की महिमा वर्णन करना जगतवासियों के सामने। परमेश्वर तो इसीलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों का जानना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ होता है उसका छोर। तो भगवत गीता के अनुसार समस्त भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत है, अहम सर्वस्व प्रभव। और इस तरह ज्ञान का अंत वेदांत, भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा इस संबंध के अनुसार कार्य करने में। किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्रो के नैनोय जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु वर्णन करते हैं कि कौन व्यक्ति गुरु बन सकता है। बोले कि चाहे कोई चंडाल हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई स्त्री हो, कोई भी हो, जय कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण तत्व को जानता है, सही गुरु हो, वो गुरु बन सकता है। और गुरु बनने के बाद क्या करेंगे? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो परोपकार कैसे करेंगे? जारे देखो तारे कहो कृष्ण को दे, जिसको देखेंगे जिसको मिलेंगे उसको कृष्ण कथा बोलेंगे। तो जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। ये हाथ को पता है, जो हमारे जो हाथ है, हाथ को पता है अगर मैं खाना नहीं दूंगा मुंह को तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। पैर को पता है कि अगर हम दुकान से सामान लेके नहीं आएंगे, आटा हो, चाल हो, दाल हो या सब्जी जो भी, अगर चल चल के जाके दुकान से अगर नहीं लाएंगे तो मुंह को नहीं मिलेगा खाना, पेट में नहीं जाएगा तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। उन लोगों को पता है, पैर को भी और हाथ को भी, इसीलिए वो शरीर की सेवा में लगे। उसी प्रकार से प्रभुपाद हम सबको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए।
मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिले, क्योंकि बहुत सारे प्राणी हैं, कुत्ता बिल्ली की तो छोड़िए, मनुष्य होकर भी इस संबंध उनको नहीं पता कि मुझे क्यों मिला है ये जीवन, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो इसीलिए इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ। इसीलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रसार करें और सारे समाज में वितरित करने के लिए सारी जनता को अवसर मिले कि सुख पूर्वक रह सके और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सके। अगर मुंह ही बोलना बंद कर देंगे तब तो पूरा समाज विपरीत मार्ग में चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका शरीर है लेकिन आंख नहीं है, आंख अंधा है, अर्थात आप देख नहीं पाते, तो आप जो भी करेंगे वो गलत होगा। ठीक है, आपको दूध पीना है या ठंडा पानी पीना है, कुछ भी हो, और गर्म दूध में हाथ दिए तो क्या हाथ जल जाएगा? आप दिख नहीं पा रहे। तो उसी प्रकार इस समाज में अगर ब्राह्मण वर्ग अर्थात शास्त्रीय नीति अनुसार अगर जीवन यापन नहीं करेंगे तो समाज उथल पुथल हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाएगी। व्यापारी वर्ग का सारे समाज में, व्यापारी जो वर्ग है बिजनेसमैन, उनका भी दायित्व है क्या कि वो गायों को सुरक्षा प्रदान करें जिससे पर्याप्त दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद प्राप्त हो। इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित करने में समर्थ। श्रमिक वर्ग जो ना तो बुद्धिमान होता है ना शक्तिमान, श्रमिक लेबर टाइप जो है, वो इंटेलिजेंट भी नहीं होता, बुद्धिमान भी नहीं होता, वो अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकते हैं और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपको कलेक्टर, आपके पास उतना इंटेलिजेंट नहीं है कलेक्टर बनने का, मैजिस्ट्रेट बनने का, कोई बात नहीं, उस ऑफिस में काम करो, कलेक्टर की सहायता करो, सेम थिंग। तो उसी प्रकार जो शूद्र होते हैं उनके पास उतना दिमाग नहीं कि कुछ संचालन कर सके, कुछ कंट्रोल कर सके किसी भी स्थिति को, उनके पास वो दिमाग नहीं है। हम्म, लेकिन वो दूसरे को असिस्टेंट कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। तो अतः भी ये ब्रह्मांड भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है, उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। इसकी पुष्टि वेदों में हुई। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुराजन्य। तो कितना इम्पोर्टेंट है वैदिक ज्ञान हमारे जीवन में। जब तक हम लोगों को ये सच्चा ज्ञान, कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हमारा जीवन यूजलेस बताया गया है, व्यर्थ बताया गया। तो आगे 38 नंबर श्लोक में वर्णन है, भूर्लोको कल्पितो पदभ्याम भूर्भुवर्लोकस्य नाभिता हृदा सर्लोको वृषा महर्लोको महात्मन। तो पृथ्वी तल तक सारे अधलोक उनके पांव में स्थित है, भगवान के विराट लोक, और भूवर्लोक इत्यादि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित है। और इनसे भी उच्चतर लोग जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषि मुनियों द्वारा निवासित है, वो भगवान के वक्ष स्थल में स्थित। तो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक है, अधलोक भूलोक कहलाते हैं। बीच के भूवर्लोक तथा ब्रह्मांड तक के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक है, वहां तक के सारे ऊर्ध्वलोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। तो ये सभी लोग भगवान के शरीर में स्थित है। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मांड के भीतर ऐसा कोई लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ न हो। तो कृष्ण के साथ संबंध ये पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड का है। तो भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश से जनलोक तथा तपलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक तो शाश्वत है। ग्रीवयाम जनलोकस्य तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु
ब्रह्मलोको सनातन। इसी ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं श्रीमद् भागवत में, इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित है। और इसी श्लोक में उस वर्णन की पुष्टि। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के 8वें अध्याय श्लोक संख्या 20 इसकी नित्यता का भाव व्यक्त हुआ है, जहां ये कहा गया कि भौतिक जगत के पर आध्यात्मिक आकाश है, जहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धिं परमाम गता। कभी कभी सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा निवास करते ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वो सत्यलोक नहीं है। ये ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेष का प्रयोग किया गया है। इसलिए जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक ही आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात भगवान जैसे हैं। भगवान परमात्मा है और उनका नाम यश गुण लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है, क्योंकि परम पूर्ण है। इस तरह भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न है। उन लोगों में न तो शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर होता है, न वहाँ इस जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव ही है। वहां पर काल का प्रभाव न होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोग आध्यात्मिक होने के कारण कभी भी नष्ट नहीं हुए। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को क्लेरिफिकेशन मिला कि ये जो ब्रह्मा जहाँ पे जिस लोक में वास करते हैं उसको कहा जाता है सत्य लोक, जो एक दिन नाशवान हो जाए, अर्थात विनाश को प्राप्त होंगे प्रलय के समय। लेकिन ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान कृष्ण। तो ब्रह्मलोक अर्थात जो भगवत धाम को आध्यात्मिक जगत को ब्रह्मलोक कहते हैं, लेकिन कभी कभी सत्यलोक को भी ब्रह्मलोक कहा जाता है, लेकिन रियल में वो ब्रह्मलोक नहीं है। ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान और भगवान का लोक का अर्थ होता है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जीव गोस्वामी उसी चीज का वर्णन यहाँ पे किए कि सत्यलोक को ब्रह्मलोक बोला जाता है, लेकिन ब्रह्मलोक कभी सत्यलोक नहीं हो सकता। कहने का मतलब आध्यात्मिक जगत कभी नश्वर नहीं है, नश्वर कभी आध्यात्मिक नहीं बन सकता। तो सत्यलोक को ब्रह्मलोक कहा जा सकता है, लेकिन वो ब्रह्मलोक नहीं है। ब्रह्म मतलब भगवान। सनातन शब्द का प्रयोग है। तो इस तरह हम लोग समझ गए। इस तरह भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न है। उन लोगों में तो शरीर देखा तो आध्यात्मिक लोगों की सारी विविधता भगवान से तदाकार है। अथवा इस वैदिक सुक्ति एकम एवं अद्वितीय की पूरी पूरी अनुभूति उस विविधतामय आकाश में हो जाती है। ये वैदिक जगत की विविधता की तुलना मृग मरीचिका से की गई है। छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं होता। इस दैत्यपूर्ण आत्मा तथा पदार्थ भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार का आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं, और इस तरह वो इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्धजीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। भगवान ने भगवत गीता में इसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है। अब जानन्ति मांग मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। कि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो अपनी पूर्ण अंतरंगा शक्ति आत्म माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते। अतः इस श्लोक के टीका करते श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है, जो सनातन है। अतः वो पूर्व वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। भगवान का विराट रूप स्वरूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग समझ गए ये तथ्य को कि ब्रह्मलोक, जनलोक, शाश्वत लोक, भौतिक लोक, आध्यात्मिक लोक, इसके बारे में समझ गए। एक्चुअली एक चीज क्या है, जब हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति करने का मतलब होता है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले हैं
सुसुखम कर तुम अव्ययम। ये भक्ति जो है ना सुख पूर्वक किया जा सकता है और इसमें चिंता नहीं होता। जैसे भगवत धाम के निवासी चिंता रहित होते हैं वैकुंठ, उसी तरह जो भक्ति में लग जाते हैं वो भी चिंता रहित होते हैं। लेकिन अगर कोई भक्ति करते हुए भी विभिन्न प्रकार के टेंशन से घिरे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के चिंताओं से घिरे हुए हैं, तो समझना चाहिए उनका भक्ति ठीक से नहीं हो रहा है। क्योंकि भक्ति से भगवान अपना धाम को प्रकट कर देते हैं। जिस धाम में इस जगत का मतलब स्वभाव क्या है और आध्यात्मिक जगत का स्वभाव क्या है, ये दोनों के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक राजा का परिवार है, एक राजमहल की बात है। तो एक नौकर उस राजा के पास गया और बोले कि मुझे आपकी सेवा करनी है। तो राजा बोले कि ठीक है, मेरे लिए आप भोजन बना के ले आओ। तो सेवक का कर्तव्य क्या है? जस्ट गो टू किचन, किचन जाओ, वहां पे साग सब्जी है, क्योंकि साग सब्जी लाने वाला एक अलग नौकर है। वहां पे जो ईंधन लाने वाला, कोयला हो या गैस हो, वो लाने वाला अलग है। और आपका काम है रसोई करना। तो सब कुछ वहां पे रेडी, मसाला है, मसाला है, नमक है, तेल है, मिर्चा है, एवरीथिंग इज रेडी। चावल है, आटा है। राजा ने आपको ऑर्डर दिया कि तुम मेरे लिए वो बना के लेके आओ। ये पहला। तो ये जो राजा का है, एक ऑप्शन है। और दूसरा, कोई व्यक्ति, आप सड़क में चल रहे हैं और किसी गरीब या भिखारी व्यक्ति मिला और बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ चाहिए। और आपको बोल रहे हैं और आपके पास भी पैसा नहीं है, आप भी एक गरीब है, आप भी एक भिखारी है, आप भी एक भिखारी है। तो आप कहाँ से लाएंगे? आपको करना पड़ेगा मेहनत, काम करना पड़ेगा कहीं पर, या कहीं पर होटल में, रेस्टोरेंट में बर्तन मांजना पड़ेगा, तो वो आपको दो चार रोटी देंगे। तो ये जगत जो है ना, वो काम करके, वेतन कमा के, किसी के अधीन में सेवा करके, वो पैसा कमाने के बाद उनकी सेवा किया जाता है, वो भिखारी का। तो ये है इस जगत का स्वभाव। और आध्यात्मिक जगत का स्वभाव कैसा है? जो मैंने उदाहरण दिया राजा का, राजा के घर में सब कुछ, सब्जी है, नमक है, चावल है, दाल है, एवरीथिंग इज रेडी। आपको जस्ट बनाना है और राजा को अर्पण करना है, महाराज ये लीजिए प्रसाद। तो भगवान जो वैकुंठ धाम में रहते हैं, अपने भक्तों के साथ क्या लीलाएं करते हैं। वहां पे किसी को उतना इनकम करने के लिए चूहा दौड़ वाली जिंदगी नहीं गुजारना पड़ता कि दिन रात मेहनत, सुबह 9 बज गया तो ऑफिस में ज्वाइनिंग करना है, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। वैकुंठ में ऐसा नहीं है। वैकुंठ में सब कुछ है। चिंतामणि प्रकर्षात्मसु कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष में तुम जो चाहोगे, जो भी चिंता करे, वो तुरंत प्रकट होगा। भगवान बोले कि मुझे आम खाना है, तो तुम चिंता करोगे, हे कल्प वृक्ष के सामने बोलेंगे मुझे आम दीजिए, जस्ट चिंता किए, आम आ गया। भगवान को जाके चाकू से अच्छी तरह काट के भगवान को अर्पण किया। तो ये है वैकुंठ, ये है वैकुंठ जगत, ये आध्यात्मिक जगत। वहां पे कोई चिंता नहीं। लेकिन इस जगत में आपके बच्चे बोले कि मुझे टमाटर की चटनी खाना है, और अभी टमाटर है 280 रुपया या 220 रुपया किलो। तो आप कमाते हैं सारे दिन में 150 रुपया, तो आप अपने बच्चों के लिए ला सकते हैं? नॉट पॉसिबल। आपको चिंता होगा कैसे मैं उनके लिए ला सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। लेकिन यही है अंतर इस जगत का और उस जगत। तो जो व्यक्ति भक्ति में एक बार आ गया, भगवान श्री कृष्ण उनको एश्योरेंस देते हैं, जो व्यक्ति भक्ति में आ गया उनका भगवत धाम निश्चित, भगवत धाम उनका निश्चित है। तो व्यक्ति को, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवत गीता के तात्पर्य में, जब भगवान एश्योरेंस देते हैं किसी जीवात्मा को कि मेरी भक्ति करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वर्ज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। कि तुम मेरी शरण ग्रहण करो और तुम्हारा कोई चिंता नहीं, मेरा दायित्व है तुम्हारे, तुमको समस्त पापों से मुक्त कराने का और मेरे धाम में ले आने का। हाँ, वो मेरा ड्यूटी है। तो भगवान भी बोलते हैं, आचार्य भी बोल रहे, लेकिन फिर भी हमारे मन में चिंता रहता है, पता नहीं, दुखी रहता है जीवन। तो जो दुखी रहता मतलब वो अच्छी तरह से भक्ति नहीं करना। क्योंकि भक्ति करना मीन्स भगवत धाम की प्राप्ति, दैट्स इट, इसका परिभाषा है।
भक्ति में योगदान करना मीन्स, श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के एक दूसरे तात्पर्य में ये भी लिखते हैं कि जो भगवत भक्ति है ये इस जगत का कार्य नहीं है। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, भगवत भक्ति उस जगत से आया हुआ है। तो जो भी उस जगत से आया हुआ है, यहाँ पे हम लोग चीज अपना रहे हैं, दैट मीन्स कृष्ण की भक्ति हम लोग यहाँ पे करें या भगवत धाम में करें, दोनों समान रिजल्ट देता है। कोई कोई भक्त जो नौसिखिया होते हैं वो भागवतम क्लास देके डराते हैं भक्त को, जानते नहीं कुछ, बोले अरे अभी तो हम लोग प्रैक्टिस के क्षेत्र में, ये हमारा टेस्टिंग है, रियल भक्ति तो वहां होगा। शिल प्रभुपाद का परिभाषा ऐसा नहीं है। शिल प्रभुपाद का परिभाषा है भक्ति चाहे यहाँ पे हो या भगवत धाम में हो, दोनों सेवा है, भगवान दोनों जगह स्वीकार करते हैं। रही बात टेस्टिंग का, वो अलग मैटर है, रिहर्सल करते हैं व्यक्ति और डायरेक्ट शूटिंग करता है, तो दोनों में अलग है। लेकिन दोनों तो वही चीज कर रहे हैं। परम जो होता है, परम इस जगत का फिल्म शूटिंग अलग है और भगवान की सेवा अलग है। भगवान की सेवा में रिहर्सल करने से भी भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिल्मी शूटिंग में जब तक वो कैमरा मैन एकदम पूरा शॉट, हाँ, जब तक नहीं लेंगे तब तक वो कोई वैल्यू नहीं है, रिहर्सल का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन परम जगत में, आध्यात्मिक जगत में या कृष्ण से रिलेटेड सेवा में, चाहे वो रिहर्सल हो या रियल हो, वो परम तो परम है, भगवान उसको अपना लेते हैं। अगर कृष्ण के लिए कोई 2 कदम, ये 2 पल भी या छोटी भी सेवा अगर करे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं ना वो वाला घटना है, एक एक पापी व्यक्ति था। तो पापी व्यक्ति इतना पापी था, वो चले गए नरक, मतलब जमलोक में। तो जमलोक जैसे गए तो पापी व्यक्ति के पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। बोले कि पहले तुम स्वर्गलोक जाओगे या नरक लोक जाओगे, जमराज ने बोले। तो पापी व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया, अरे स्वर्गलोक जाने का ऑप्शन कहाँ से आया मेरे पास, मैं तो सारा जीवन भर पाप किया है। तो चित्रकेतु को बोले कि थोड़ा सीसीटीवी कैमरा दिखाइए इनको। तो चित्रकेतु ने अपना सीसीटीवी लैपटॉप स्टार्ट किया, कंप्यूटर मतलब अपना खाता, चित्रगुप्त, चित्र गुप्त, गुप्त रूप से चित्र को अंकित रखना। अर्थात सीसीटीवी क्या करते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपका कैमरा रिकॉर्ड हो। तो चित्रगुप्त का मतलब, चित्र मतलब होता पिक्चर, आप क्या क्या किए लाइफ में सब कुछ उनके पास रखा रहता है, सीसीटीवी रिकॉर्ड। तो जमराज ने बोला कि दिखाइए इनको। तो बोले कि देखिए उसका विश्लेषण अभी करने का समय नहीं है, तुमको कौन सा ऑप्शन चाहिए, तुम पहले नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे, या मतलब पृथ्वी, मतलब स्वर्गलोक का ऑप्शन नहीं था। एक तो तुम्हारा, तुम इतने जीवन में इतना पाप किए हैं, तुमको नरक जाना अनिवार्य है। लेकिन तुम अपने जीवन में एक सूक्ष्म पुण्य कर्म किए थे, सुकृति अर्जन किए थे, जिसके फलस्वरूप तुम्हें और एक बार मनुष्य जीवन लेने का अधिकार आपको प्राप्त हुआ। तो अभी दोनों में से पहला आप कौन सा चूज करेंगे, मनुष्य जीवन प्राप्त करोगे या डायरेक्ट नरक का भोग करने के बाद सुखी होंगे। तो वो पापी ने बोला कि महाराज जमराज जी, मुझे पहले वो बताइए कि मैटर क्या है, कैसे मुझे सुकृति अर्जन हो। बोले कि देखिए एक दिन की बात है, बहुत बारिश हो रहा था, घनघोर बारिश हो रही। तो एक व्यक्ति मतलब भीग भीग के आ रहा था, और आप जस्ट अपने द्वार में खड़े खड़े मतलब वहां पे चेयर में बैठे हुए थे। तो जब आपने देखा उस व्यक्ति को कि भीग भीग के आ रहा है, पूरा घनघोर बारिश हो रहा है, तो आपने सोचा कि इनको क्यों न थोड़ा सा आश्रय दे। तो आपने उनको बुलाया, महाराज आ जाइए मेरे घर में रुकिए, बहुत बारिश हो रहा है, आगे जाएंगे तो और आपका सर्दी लग जाएगा, लाइक दैट। तो वो व्यक्ति आया आपके पास, तो आपने उसको सूखा कपड़ा दिया, सूखा कपड़ा दिया, बस जीवन में आपने एक सुकृति किया था, तो उसके फलस्वरूप तुमको मनुष्य जीवन मिलेगा। और इतना पाप किए लाइफ में, इतना हत्याएं, इतना मर्डर, तो जिसके कारण आपका नरक जाना भी अनिवार्य है। तो अभी आप देखिए, आपने थोड़ा सा पुण्य किया और पाप बहुत ज्यादा किए, तो ऑप्शन दोनों है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये करूं या
इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति, किसी का फांसी होता तो वो बोलते कि मरने से पहले आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो इसी तरह जमराज ने उनको पूछा तुम्हारी क्या आखिरी ख्वाहिश है। तो बुद्धिमान था व्यक्ति, वो जो पापी था ना वो बहुत इंटेलिजेंट था। उनको तुरंत समझ में आ गया। ये कहानी मेरे गुरु महाराज बताते हैं गुरु ग्रंथ साहिब से। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना ग्रंथ, तो उसमें से ये वर्णन आता है गुरु नानक जी का। तो तो वो बुद्धिमान था। तो बोले कि नहीं नहीं, मुझे तो पहले मनुष्य जीवन ही लेना है। तो उनके मन में ये भाव आया कि मैं मनुष्य जीवन जाकर जब एक थोड़ी सी 2 मिनट की सेवा से अगर मुझे मनुष्य देह मनुष्य तन मिल सकता है, तो क्यों ना इस बार जब मैं जन्म लूंगा पूरा जीवन में वैष्णव की सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए अपने लाइफ को डेडिकेट कर दूं। इस भाव से वो, तो इसी प्रकार हम लोगों को दूसरों की सेवा के लिए तन्मय अर्थात तत्पर होना चाहिए, तभी हमारा जीवन। तो जो भी है, इसी के साथ हमारा आज का जो श्रीमद् भागवतम की कक्षा 35, 36, 37, 38, 39  5 श्लोकों के ऊपर हम लोग चर्चा किए। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं आप लोगों के बीच में कल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि